हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशनल चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर तक हमने कंप्लीट किया था, और अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है ड्रॉ अ रफ figure draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram, but has exactly two opposite angles of equal measure। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो हमें क्या करना है, एक हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, जिस क्वाड्रिलेटरल का जो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है ना, एक रेक्टेंगल जिसका सारे के सारे ये जो एंगल्स होते हैं, सब के सब एंगल्स सेम ही होते हैं, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम इसके जगह पे रोम्बस भी लिख सकते हैं, जिसके हर साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जो मेजर ऑफ एंगल्स होता है वो ऑपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसके जगह पे हम स्क्वायर भी बना सकते थे, हमने बनाया है रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसी को अब आंसर मान लीजिए। ठीक है, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया है कौन से होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट होंगे, ये और ये एंगल एडजेसेंट होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एडजेसेंट होंगे, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे। तो अब इसमें दो एडजेसेंट एंगल्स के जो मेजर्स है वो रेशियो में है, किस रेशियो में है, 3:2। अब हमें हर एडजेसेंट एंगल्स का फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, मतलब सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स नहीं, हर एक एंगल का हमें क्या निकालना है, हमें मेजर निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो लेट वन एंगल 3x, ठीक है, एंड लेट अनदर एंगल 2x। अब हमने ये कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज कर देंगे। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना, ये हमें पता है। तो इसीलिए हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना। इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ये 3x प्लस 2x हम 5x लिख देंगे। 5x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बाई 5। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36, x इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो आपको ये आंसर नहीं लिख देना है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक x नहीं है, यहाँ पे दो x को मिला के एक x बनाया गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, पहला जो एंगल था हमारा उसको कर देंगे कितना था, रेशियो में 3 था, तो 3 इंटू 36, और दूसरा वाला जो है 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू 36। तो 2 इंटू 36 तो हमें ऐसे ही पता है 72 हो जाएगा। अब 36 इंटू 3 इसको इंटू करिए, 108 आंसर निकलेगा डिग्रीज, ठीक है। अब इसमें बोला गया है इसके हर एंगल का सम निकालना है। मैंने अभी इन दोनों एंगल्स का सम निकाल दिया, तो अब ये आप पे है, आप कमेंट बॉक्स में बाकी दोनों एंगल्स का सम निकाल के बाकी दोनों एंगल्स का मेजर निकाल के आप भेजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल्स, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो two adjacent angles of the parallelogram have equal measure, find the measure of each of the angles of the parallelogram। तो दो adjacent angles का measure एक parallelogram में सेम है, तो बाकी सबका क्या होगा। तो अब मान लीजिए किसी एक पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट एंगल्स दोनों सेम होते हैं, तो क्या हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक रेक्टेंगल, क्योंकि एक रेक्टेंगल के हर एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, तभी तो ये वाला और ये वाला एंगल्स दोनों 90 डिग्रीज होंगे। इसका मतलब ये और ये दोनों भी क्या होंगे, 90 डिग्रीज होंगे। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 90 डिग्रीज या राइट एंगल, 90 डिग्रीज या राइट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें लिखा है द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them। तो इसमें एक फिगर दिया गया है जिसको मैं ड्रॉ करता हूं अभी। एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का नंबर क्या, नंबर बोल रहा हूं, नेम क्या है, HOPE, ठीक है। पैरेललोग्राम का नाम है HOPE। ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्रीज, ये वाला एंगल आपका हो गया x, ठीक है। ठीक है, फिर दिया गया है यहाँ पे है 40 डिग्रीज, यहाँ पे है नीचे में है z, इस साइड है y, और हाँ बस इतना ही है, इसे हमें निकालना है। ये है इस क्या कहते हैं, इस पैरेललोग्राम का जो मेजर है x, y और z, इन तीनों को हमें क्या करना है, फाइंड करना है या निकालना है ना। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड।
मतलब जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उनको निकालने के लिए वो प्रॉपर्टी भी आपको क्या करना है, स्टेट करना है। तो y डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 40 डिग्रीज। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 40 डिग्रीज। कैसे, एडजेसेंट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखेंगे हम, y इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए y भी 40 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, मैंने गलती से एडजेसेंट बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, अब ये y हमें 40 डिग्रीज मिल गया है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल पहले निकालिए। इस एंगल को हम a मान लेते हैं। लेट द अननोन angle equals to a. Therefore 70 degrees plus a degrees equals to 180 degrees. क्यों, क्योंकि ये है लीनियर पेयर, है ना। फिर ये मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, 70 डिग्रीज को उधर ले जाएंगे, a डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 10 डिग्रीज, 110 डिग्रीज सॉरी। तो ए हो गया हमारा 110 डिग्रीज। देयरफॉर एक्स भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। क्या, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एक्स भी हो जाएगा 110 डिग्रीज। अब हम निकालेंगे क्या, z। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं बची है इसीलिए। ठीक है, हम साइड में लिख देते हैं। हमें y कितना मिला था, 40 डिग्रीज। हमें x कितना मिला था, 110 डिग्रीज। फिर जब ये क्या कहते हैं, z भी मिल जाएगा तो z को भी लिख देंगे। तो z अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मिल गया है a, यहाँ पे 4, और ये z का वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक क्या है, ट्राइंगल है। तो एंगल y प्लस एंगल a प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्रीज। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर, है ना, हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हमें पता है 40 डिग्रीज, प्लस हमें a का वैल्यू भी पता है 110 डिग्रीज, प्लस हमें z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 150 डिग्रीज प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। फिर एंगल z इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज। तो z हमारा कितना निकल गया, 30 डिग्री। z क्या वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.3 का जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सब क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप्स है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।